हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल पी वाई क्यू के लिए है क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि हर चैनल वाले हर कोई यही बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, स्पेशल आपका टीचिंग की, तो आपको क्या है पी वाई क्यू पढ़ने हैं। पी वाई क्यू पढ़ के ही आप क्या है एग्जाम को पास कर सकते हैं। मैं इसकी नोट्स नहीं, आपका जो पी वाई क्यू है वो आपका एग्जाम पास कराने का एक सीक्रेट है। लेकिन आपका पी वाई क्यू का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पी वाई क्यू क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन पढ़ा तो आंसर इसका ये आया, और एक उन्होंने क्या है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व कर लिया। तो ये बिल्कुल भी गलत, ये क्या है, ये आपका गलत तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका क्या है क्वेश्चन आया एंड आपके आंसर में ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन है। आपने एक ऑप्शन देखा, अच्छा ये इसका करेक्ट आंसर है, लगा दिया, नाउ आप क्या है सेकंड क्वेश्चन पे चले गए। तो ये क्या है, ये पी वाई क्यू है, ये आपको पास बिल्कुल भी नहीं करा सकता अगर आप इस तरीके से इस ट्रेजरिटी के साथ अगर आप पढ़ते हैं। अगर आपको पास होना है एग्जाम में, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपका सी टेट है। अब सी टेट क्या है, सी टेट तो आपका 90 मार्क्स पे क्लियर होता है। ओ, और आपका एस सी एस टी वालों का क्या है 82 मार्क्स पे क्लियर होता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ओके, लेकिन अगर यहीं यूपी टेट की बात करते हैं जो आपका जनवरी में आने वाला है, तो वो आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आपके हों, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनती है तो मेरिट के थ्रू क्या है आपके अच्छे मार्क्स आने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को देखें तभी आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप किस तरीके से क्या है पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है पी बाई क्यू, अगर सपोज दैट यहाँ आपका एक क्वेश्चन आ जाता है संघर्ष संघर्ष और तूफान की जो अवस्था है या अवस्था कौन सी है। ठीक है, अवस्था कौन सी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपके ऑप्शन बहुत सारे दे देते हैं, जिसमें आपका एक ऑप्शन होता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। ओके, एक आ जाता है आपका शैशवावस्था, एक आ जाता है आपका यहाँ पे बाल्यावस्था, एक आ जाता है आपका यहाँ पे प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये आपको चार अवस्था दे देते हैं। अब अगर आप पी वाई क्यू पढ़ रहे हैं तो सॉरी पी वाई क्यू पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आपने आंसर लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी क्या है नहीं होना है। आपको क्या है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के अंदर से बहुत सारी कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट में क्या हुआ, आपका क्वेश्चन आया संघर्ष तूफान कौन सी अवस्था है, आपने किशोरावस्था लगा दिया, करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर हम सी टेट की बात करते हैं तो सी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, लेकिन जो 15 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके पैडागोजी के होते हैं। तो पैडागोजी को आप कैसे करोगे, तो आपको इसका पूरा क्या है डिटेल में जाना होगा, इसको भी और प्लस जो इसके तीनों ऑप्शन है इनको भी, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ संघर्ष और किशोरा अवस्था के अंदर से ही पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आप पी वाई क्यू पढ़े कैसे, कहने का मतलब यही है कि संघर्ष तूफान की अवस्था किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था के बारे में हमें पूरा चिट्ठा पढ़ना है, पूरी डिटेल पढ़नी है कि ये आपकी क्या है 12 से 18 वर्ष की होती है, ये आपकी क्या है यौवन अवस्था होती है। यौवन अवस्था जो होती है यहाँ पे अवस्था जो है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन सी टेट में ये भी आ सकता है कि आपकी 12 से 18 वर्ष की आयु कौन सी है, या फिर आपकी यौवन अवस्था जो है वो कौन से अवस्था में शुरू हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ी। ठीक है, उसके बाद इन तीनों ऑप्शंस को हमें छोड़ना नहीं है। अगर पी वाई क्यू का मतलब ही ये है कि क्वेश्चन ये करा आंसर ये करा, आंसर के बारे में तो पूरा डिटेल पढ़ो ही, साथ ही जो इसके तीन ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी पढ़ो। इससे आपका एक टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट हो जाता है। लाइक कैसे, अब यहाँ पे अगर आपका आता है कि शैशवावस्था कब से होती है, जन्म से आपकी 2 वर्ष तक की होती है। ओके, बाल्यावस्था कब की होती है, 2 की भी होती है आपकी, 2 से 6 की भी होती है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है।
ये आपकी 6 से 12 वर्ष की हो गई। प्रौढ़ावस्था हो गई आपकी 18 से अबव, 18 से जितना भी ऊपर होता है वो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन सभी के बारे में कि ये कौन सा काल है, ये सीखने का काल होता है, ये कौन सा काल होता है, ये आपका अनोखा काल होता है। तो इस तरीके से क्या है हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। और ये अवस्थाएं हमारी किसने दी हैं, तो ये हमारी जीन पियाजे ने दी है। किसने दी है? जीन पियाजे ने। कौन से सिद्धांत में दी है आपकी? ये आपके संज्ञानात्मक, ठीक है। कौन से सिद्धांत में दिए? संज्ञानात्मक सिद्धांत में दिए। तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ना है, जिससे आपका क्या है सारे टॉपिक कवर होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। फिर आपका सीटेट का पेपर हो या आपका यूपी टेट का पेपर हो, आप क्या है इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो PYQ का ही मतलब ये है कि हमें सारा कुछ क्या है डिटेल में पढ़ना है, एक एक स्टेप को लेके हमें चलना है इसके अंदर। क्लियर हुआ आपको? और आपका एक और बता दे, एक और चीज़ है आपकी कि अभी जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने बताया भी था कि जो आपकी सीटेट की जो आपकी क्लासेस हैं, CDP की जो और यूपी टेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाले हैं अभी 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो मैंने टाइमिंग बताई थी आपको 7 AM मॉर्निंग में, बताई थी ना 7 AM मॉर्निंग में। तो आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग में 7 AM ना होके आपकी PM है, कि आपकी इवनिंग में PM रहेगी आपकी CDP की, ठीक है। और आपकी जीके की बात करते हैं तो जीके की रहेगी 8 PM, ये भी आपकी क्या है इवनिंग में रहेगी। अब ये दोनों क्लास शाम को करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं क्या है स्टार्टिंग में सुबह को डाल देती थी, मीन्स सुबह को क्लासेस चलती थी आपकी, लेकिन बहुत सारे बच्चों से तब पूछा गया तो उन बच्चों ने यही कहा कि मैम जो क्लासेस हैं वो शाम को इवनिंग में कराओ, क्योंकि बहुत सारे क्या है बच्चे कि इवनिंग में फ्री रहते हैं, मोस्टली फ्री लाइक मतलब जो कुछ जॉब्स करते हैं, ठीक है, तो उनको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, शाम को घर आते हैं तो वो नाइट में क्या है अपना पढ़ सकते हैं इजीली। तो मोस्टली यही कहा गया कि शाम को इवनिंग में क्लासेस लो, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो इवनिंग में ली जाएंगी। आपका 1 नवंबर से 7 बजे आपका CDP की और 8 बजे आएगी आपकी GK की क्लास, और ये रेगुलर चलेंगी आपकी मंडे टू सैटरडे। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, ताकि आप CDP में क्या है 25+ नंबर अपने ला सको। और यहीं अगर सीटेट की बात करते हैं तो अगर आपकी पैडागोजी CDP का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो 90 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, और 90 मार्क्स में ही क्या है आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अपना एग्जाम को क्लियर करने के लिए PYQ अपनाएं। मैं ये नहीं कहती कि नोट्स ना बनाओ, लिखो भाई नोट्स, वो भी करने चाहिए, बट अगर कोई PYQ पर ही डिपेंड है तो उसको विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। अपने मन को तसल्ली बिल्कुल भी नहीं देनी है उसको कि भाई मैंने आज एक PYQ कर लिया, क्या फ़ायदा उस PYQ करने का कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करा और आंसर करा, उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर नहीं करा। तो आपको क्या है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेस में बिल्कुल घुस जाना है उस क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसमें है क्या, पूछ क्या रहा है, ताकि उसी क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चंस को और कर पाओ। थैंक यू।